क्वेश्चन नंबर 60। आर्मस्ट्रॉन्ग ग्रुप। ये अभी कर लेते हैं जरा सा। इसमें एक्चुअली एक तो इंटर ग्रुप ट्रांसफर्स है, और दूसरा जो पार्ट है ना, वो चॉइस बिटवीन ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स के बीच में है। तो मैंने इसका फ्यूचर्स किया हुआ है, इंटरेस्ट रेट का। मैंने कभी भी इसका ऑप्शंस नहीं किया हुआ है। सो वो थोड़ा ट्राई करेंगे बाद में। अभी ये कर लेते हैं फिलहाल के लिए। Armstrong Group is a multinational group of companies. Today is 1st of September. The treasury manager at Massey Company, one of Armstrong Group's subsidiaries based in Europe, has just received notification from the group's head office that it intends to introduce a system of netting to settle balances owed with the group every 6 months. Previously, inter-group indebtedness was settled between the two companies concerned. अच्छा, तो अभी ये लोग मल्टीलैटरल नेटिंग करने का सोच रहे हैं। पहले सिर्फ दो कंपनी एक दूसरे के साथ मतलब वो नॉर्मल ट्रांजैक्शंस किया करते थे। हमारी करेंसी कौन सी है? आर्मस्ट्रॉन्ग कंपनी यूएसए है, ठीक है। हमारी शायद यूएसए है, तो वी विल कन्वर्ट इट टू डॉलर्स ओनली देन मे बी, है ना? नहीं, एक मिनट ना, ये देखो। सेटलमेंट विल बी मेड इन डॉलर, द करेंसी ऑफ आर्मस्ट्रॉन्ग ग्रुप, द पेरेंट कंपनी। द सेटलमेंट विल बी मेड इन ऑर्डर दैट द कंपनी ओइंग द लार्जेस्ट नेट अमाउंट इन डॉलर्स विल फर्स्ट सेटल विद द कंपनी ओड द स्मॉलेस्ट नेट अमाउंट इन डॉलर। तो जिसके पास सबसे ज्यादा पैसे है, वो सबसे छोटे कंपनी को देगी सबसे पहले पैसे, जिससे पैसे आने बाकी है, बेसिकली ऐसा। ठीक है ना? या सॉरी, जिसको पैसे देना बाकी है, छोटी कंपनी, उसको हम दे देंगे पहले, ऐसा हमने बोला है। चलो, लेट्स डू इट। आर्मस्ट्रॉन्ग ग्रुप। ठीक है, अभी हम लोग को पहला वाला इंटर कंपनी ग्रुप बैलेंसेस। द इंटर ग्रुप कंपनी ट्रांसफर नेक्स्ट पीरियड। आर्मस्ट्रॉन्ग यूएसए साउथ अफ्रीका मेसी यूरोप गिफन डेनमार्क। टोटल पेमेंट्स, टोटल रिसीट्स पेड टू।
स्ट्रॉन्ग कंट्रोल वी। देखो ओड बाय मतलब पेड बाय, ठीक है ना, वो बंदा भी पे करेगा। तो आर्मस्ट्रॉन्ग पे करेगा हॉर्न कंपनी को कितना, US डॉलर। हमको तो मतलब साइज डॉलर्स में ही करनी है, तो ऐसे ही इस पर लिख देते हैं $12.17। हॉर्न कंपनी पे कर रही है मेसी को। अभी ये देखो 1 USD इज इक्वल टू 10.729, तो मुझे डिवाइड बाय 10.7296। बड़ी बड़ी गिफिन डेनमार्क, गिफिन ने आर्मस्ट्रॉन्ग को पे किया है डेनमार्क की करेंसी में 21.29 डिवाइड बाय, भी देखो 1 USD। देखो मुझे तो हर एक चीज को US डॉलर में ही कन्वर्ट करना है, राइट, तो मैं सिर्फ यही रो को देखूंगा, मतलब मुझे तो यही लग रहा है ना। तो मैं ऐसे ही आगे जा रहा हूँ। 5.4855। अभी मेसी ग्रुप ने पे किया आर्मस्ट्रॉन्ग को, तो पेड बाय, एक मिनट पहले मैं बड़ा करता, गिफिन ने पे किया डेन, गिफिन जो डेनमार्क बैठा उसने पे किया आर्मस्ट्रॉन्ग, हाँ बराबर। अभी आर्मस्ट्रॉन्ग को फिर से पेमेंट आया, लेकिन इस बार मेसी से आ रहा है। मेसी से कितना आ रहा है? 19.78। 19.78। अभी ना थोड़ा देखो, ये ना हर चीज ना सिंगल डिजिट्स में जा रही है, मेरे को थोड़ा थोड़ा डर तो लग रहा है, क्योंकि देखो अभी यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है। ये मेरे को तो US डॉलर में कन्वर्ट करना है, तो ये देखो पॉइंट में ही है, हाँ तो ठीक है। ये वाला ठीक है, ये वाला पॉइंट में ही है ना। मैं एक्चुअली इस वाले लाइन को देखना स्टार्ट किया, तो आई वाज लाइक कि हर एक आंसर मैं डिवाइड बाय 1.57, मतलब 1.57 डिवाइड बाय 7 1 या जो सब भी है, तो मेरे को मतलब जीरो में ही आंसर है, मतलब 0 पॉइंट कुछ तो आएगा। बट नहीं, मेरे को एक्चुअली खाली इस US की लाइन को देखना है। मैं बाकी से मतलब वो लाइनों को भूल ही जाता हूँ। मुझे सिर्फ इसी लाइन को देखना है अभी। आर्मस्ट्रॉन्ग यूए एक मिनट, हाँ आर्मस्ट्रॉन्ग मेसी को पे कर रहा है। आर्मस्ट्रॉन्ग पेड में मेसी को कितना पे कर रहा है? 1.57 डिवाइड बाय, एक मिनट ना, इज इक्वल टू 1.57 डिवाइड बाय 0.7358। अभी हॉरन एंड ग्रिफिन, अभी मतलब अभी हॉरन ने ग्रिफिन को पे किया, ओड बाय हॉरन पे टू गिफिन गिफिन एंड कितना पे किया? 16.35। ऑल लुक्स लाइक हैरी पॉटर नेम, इज एक्चुअली 16.35 DK, तो डिवाइड बाय 5.4855। गिफिन जो डेनमार्क में बैठा है उसने मेसी को पे किया, मेसी को कितना पे किया? 1.55 डिवाइड बाय 0.7358।
अभी ये टोटल रिसीट्स हम यहाँ की ऐसे उनको लिंक दे देंगे। अभी रिसीट्स माइनस पेमेंट्स ये करते जाएंगे तो हमको देखो इतना सब मिलेगा। अभी ये हमारा नेट वैल्यू हमेशा जीरो ही आना चाहिए, जो जीरो ही आया है, ठीक है ना। अभी देखो सबसे ज्यादा कौन ओ करता है, सबसे ज्यादा, नहीं ऐसा सबसे ज्यादा जिसके पास पैसे किसके पास है। सो द मोस्ट अमाउंट ऑफ मनी इज विथ आर्म स्ट्रॉन्ग कंपनी, thus it will pay the amount pending to the smallest ना, smallest the, क्या उन्होंने वर्ड कौन सा यूज किया है, smallest net amount in dollars, that is Giffen company. अमाउंट, इसका पेमेंट ज्यादा आ रहा है ना, देखो तो इसका पेमेंट ज्यादा है। अमाउंट टू बी पेड टू Giffen, paid by Armstrong pending amount with Armstrong to be utilized to pay off मेसी कंपनी, ठीक है ना। इनको अपनी रिसीट्स अब तक मिले ही नहीं है, अभी हम मेसी को पे करेंगे। अमाउंट पेड टू, अमाउंट टू बी पेड टू मेसी, सिंपल है। अमाउंट पेंडिंग टू बी रिकवर्ड, अमाउंट विथ फॉरेन कंपनी पेड बाय आर्मस्ट्रॉन्ग कंपनी। तो इसको बोलते हैं नेटिंग, मल्टीलैटरल, हमने वो कर लिया नेटिंग। अभी आगे देखते हैं, अभी इनका आंसर चेक करते हैं। तो ये हो गया, ये देखो इनको कैसे आया, सेम आया अपने को भी। 9.36 और 5.22 पॉजिटिव में, एक मिनट ना, नाइन कहाँ गया,
9.36 और 5.22 पॉजिटिव में। देन मतलब आर्मस्ट्रॉन्ग और होरन पॉजिटिव में, ग्रिफिन और ये नेगेटिव में। वोट बाय इन दोनों का ज्यादा है देन व्हाट इनकी एक्चुअल इनकम है। ठीक है ना। चलो डन। अब आगे बढ़ सकते हैं हम लोग टुवर्ड्स फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। चलो लेट्स डू दिस, फिनिश इट ऑफ। 16 तो इसमें अपने को क्या क्या स्ट्रेटेजी बोला है? व्हाट ऑल स्ट्रेटेजीज आर देयर? नहीं बट ये ऑप्शंस और फ्यूचर्स है ना। ठीक है। ठीक है डन, लेट्स डू दिस। सो दिस इज ईटी कौन सा 16 ना। चलो लेट्स डू दिस एंड देन माइंड अप। यार बैठ के कुछ फर्क है कि नहीं इसको नीचे बैठना। तो इधर बैठना चाहिए था, उस दिन भी इधर ही बैठना चाहिए था। बीमार नहीं पड़ चुकी यार, किसी के सामने बैठे हैं बीमार। वेट। जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन 59 किया था ना, सेम लॉजिक है, सेम। सिर्फ ऑफ कोर्स क्वेश्चन थोड़ा बड़ा, ये सब हमने किया था ना, ये सब ये वाला स्पेशली दिस एक्सरसाइज प्राइस, फ्यूचर प्राइस, फिर एक्सरसाइज करो, लैप्स करो, सेम है। और ये हम लोग कॉलेज में कैसा किया था, सेम थिंग। सिर्फ डेटा इसमें थोड़ा अलग है, आपको थोड़ा वर्किंग करना पड़ेगा बस, बाकी द बेसिस इज द सेम। वो मेडल वाला फोटो भेज में स्किल लेवल को मोटिवेट करते हैं, तुम्हें मेडल मेडल मिलता है। ये हो गया तो बता दो आप फटाफट, लेट्स डू इट। ये मैं सॉल्व करूं? चल तो फिर मेरे को बताते भी जा फिर। तो फर्स्ट, तो अपना ये तो नहीं करता, आई एम जस्ट राइटिंग बी। ए नहीं कर रहा ना, तो बी है ना ये। चल बता। सो फर्स्ट, फ्यूचर्स करने पड़ेंगे। करेक्ट। तो पहले लेट्स फाइंड आउट। तो मैं उसमें लिखूं क्या, यूज फ्यूचर्स एज ऑप्शन, आई मीन यूज फ्यूचर्स एज हेजिंग स्ट्रेटजी। फ्यूचर्स नहीं यूज करना फ्यूचर्स नहीं यूज करना है, तो फिर क्यों लिखना है फ्यूचर्स में, समझा है, नहीं। फ्यूचर्स के वो वैल्यू तक आना है ना। हाँ ठीक है ना, तो वो मैं जनरली लिखता हूँ।
जनरली लिखता हूँ तो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, हाँ ऐसा, इसके लिए मैंने पूछा तो फ्यूचर रिलेटेड, हाँ तो बोल 25 मिलियन, ओके divided by contract size which is कितना है? 10 million. अच्छा वो 10 मिलियन 10 मिलियन है, 1 मिलियन है, कितना है? 1 million, sorry, my bad, 1 million. 10,000, एक और बार. ठीक है। Enter करो जरा, एक बार enter करो. हाँ ठीक है, बराबर है. Into अच्छा ये अभी इसमें कर देता हूँ, फिर होएगा क्या मान लो। लिख सकते हो करके फिर मल्टीप्लाई क्या 6/3, ठीक है 50 बराबर है। contract आ गया. नहीं हम लोगने ये लास्ट में इसमें ऐसे ही किया था, सेम है, इसके लिए बोल, चल अभी आगे बोल फिर। तो ये तो क्या निकल रहा है? बेसिस, हाँ ठीक है, तो बेसिस, चल बता। 30 नवंबर को क्या था हम्म वो मेरे को चाहिए. उस टाइम पे मैं तो अभी वैसे ही करेंगे ना, 100 माइनस बेस रेट, which is 40 बेस रेट बेवकूफ, हाँ 3.6 ऐसे ही किया था ना साहिल, माइनस फ्यूचर प्राइस, क्या 40 फ्यूचर प्राइस, अरे यही तो था ना अपना इक्वेशन। अरे अरे अभी बताओ, रुक फ्यूचर प्राइस बता। एक मिनट में आपका बात सही है. हाँ। लेकिन ये 3.6 की है, ये आपको कैसे पता चला? नहीं मैं एग्जांपल लिया, बेस रेट तो यही है, यही बोली अभी 3.6। हाँ हाँ कितना है तुम, इसने तो बेस रेट पूरा करके मैंने वो लिया, अभी लास्ट समय भी 3.6 था, वो कोइंसिडेंस है। हाँ वो अलग है, तो कितना है फ्यूचर प्राइस बता ना, अभी वो मेरे को मालूम नहीं। हाँ ये सितंबर फ्यूचर्स दिसंबर फ्यूचर किसका लेना है? इन्वेस्ट करना है तो दिसंबर में मई तक. हमको इन्वेस्ट करना है, इन्वेस्ट दिस मनी फॉर 6 months until बट 3 मंथ फ्यूचर्स है ना, 3 months तो दिसंबर का लेंगे। और नवंबर में हो, नवंबर अभी नवंबर में नहीं है. नवंबर में किधर है? हाँ ऊपर देखिए, परसेंट स्टार्ट में दिया है, टुडे इज 1 सितंबर. अच्छा वो एकदम ऊपर, ओके ओके वहां दिया हुआ है, वो मैंने देखा. इसके लिए फर्स्ट क्वेश्चन करना जरूरी है, ठीक है, वो समझते तो है। दिसंबर का फ्यूचर इसलिए देखिए कितना होना, तो 30 नवंबर को पैसा मिल रहा है, इसलिए हम लोग दिसंबर का 30 नवंबर को, अभी ये किधर लिखा है, हाँ इट इज ड्यू टू रिसीव फ्रॉम ऑन 30 नवंबर, राइट, दिसंबर, यस 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 एब्सोल्युटली करेक्ट, वैसे ही करना है। तो कैन आई टेक 95.74, हाँ ना बराबर बोल, करेक्ट करेक्ट एग्रीड, परफेक्ट है। इसके देखो मैं आगे बिठाया, चल अभी बोल अनएक्सपायर्ड पॉइंट्स, अब ये बता कैसे करेंगे? हाँ इंटू 1 डिवाइडेड बाय कितना है? तू सितंबर में है ना, सितंबर में ना, तो सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 4 महीना, बराबर ना। साहिल अपन इसको कैसे करते हैं? वही करते हैं. ओपनिंग माइनस क्लोजिंग कैसे करते हैं? ये क्या ओपनिंग माइनस क्लोजिंग? नहीं मतलब तेरा स्पॉट रेट कितना हाँ है? which was what? 100 minus 3.6. वो हमारा स्पॉट रेट लिख गया हाँ. और फिर बाद में 90 वो वैसे हाँ, क्लोजिंग हाँ. करके, मतलब वो उस पे स्टिक करके ना फिर मैं बट यही फॉर्मूला स्टिक करना है, या अभी तो हम लोग ने वो स्टडी टेक्स्ट में निकाला था ना। नहीं वो क्या है, हाँ बाइफरकेट करते हैं ना तो मेरा क्लियर पिक्चर देता है। बराबर, तो मैंने बराबर निकाला है बाइफरकेशन। चल अभी आगे बोल। सो नाउ कैन आई राइट यूज, अभी मैं लिखूं ना यूज ऑप्शंस एज, नहीं पहले आपको वो रेट निकालना पड़ेगा ना, एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस. अरे हाँ बराबर, एक्सपेक्टेड फ्यूचर्स, चल परफेक्ट बोल। 100 माइनस, अभी रुक जाओ, तो इसमें भी बराबर आपको ऑप्शंस लिख देना चाहिए था, क्योंकि इसमें दो सिनेरियोस दिए हैं, एक इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है 0.5% से, एक कम हो रहा है 0.5%. तो फिर वो कॉलर भी, तो फिर कॉलर भी तो है, ये बोली ना कॉलर का भी स्ट्रेटेजी है, तो कॉलर में हम लोग लेंगे ना। बट हमें नहीं पता है कि हमारे को दोनों से कैलकुलेट करना पड़ेगा कि इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है 0.5 से कम हो रहा है. इसमें लिखा है ऑप्शंस एंड फ्यूचर और कॉलर्स। नहीं बट प्रेडिक्शन
The media range is from 0.5% rise in interest to 0.5% fall. एग्रीड, बट तू क्या बोलना चाह रहा है, मेरे को इधर क्या चेंज करना है वो नहीं समझा। हाँ, वो तो अलग है। If it's 3.6 तो अलग, मतलब 3.6 बेस है, हाँ तो फ्यूचर प्राइस ऑप्शंस में it increases to 4.1 0.5 से, तो फ्यूचर एक्सरसाइज प्राइस अलग आएगा। ठीक है, वो करते हैं ना। चल पहले ये बता, ये इसका क्या आएगा साहिल, बता एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस। अब ये कैसे किया, ऐसा थोड़ी है क्या, कुछ भी है यार। 100 minus 3.6 which is the base rate. करेक्ट करेक्ट, उसमें हम लोग बेसिस पॉइंट्स ऐड करेंगे, वो वाला जो क्वेश्चन में दिया है। लास्ट समय तो ऐसा किया था। हम लोग घट रहे हैं तो एक साथ हम बराबर ऐड करेंगे। हाँ तो कितना ऐड करेंगे, कई बार माइनस भी करता है। ठीक है ना, बट इधर ऐड करेंगे। हाँ कितना, 0.6 नहीं समझ रहे। अनएक्सपेक्टेड बेस पॉइंट बोल रहे हो ना। अरे राजा ये हाँ वो मैं बाद में बताऊंगा। तो 0.5 ऐड करूंगा ना। नहीं बट लॉजिक ये है कि वो बेस पॉइंट इसमें ऐड करना है, जैसा मैं लास्ट समय किया। 0.5 ही होगा ना। हाँ ठीक है, परसेंट में, हाँ ये सब परसेंट में ही है ना। ठीक है, माइनस ये बिकॉज ये देख, ये सेम ऐसे ही किया था, देख लेट्स चेक ना साहिल, लॉजिक यही है। नेहा 3.6 प्लस 0.8 माइनस दिस, बता रहा हूँ समझ रही है कि नहीं। अरे ये सब समझी थी क्या, ये देख इमेज इधर वो कर्सर रखा है। हाँ तो मेरे को नहीं दिमाग में जा कुछ बक, वो सब समझाने के बाद बोलने का नहीं। देखो नॉर्मली सारे हम आएगी ना पूरी फीचर्स तक आएगा। वो स्टडी उधर तक आए किधर हम लोग। हाँ हाँ क्लोजिंग क्या बोल रहे हैं? माइनस 0.16 प्लस 0.16 नहीं मैं देखो फिर वही तो बोला, जो हम फॉरेन एक्सचेंज में करते थे उतना सिंपल नहीं है ये। इसमें ये वाला उन लोगों ने फॉर्मूला मैंने पहले ही बोला इंटरेस्ट रेट में यही फॉर्मूला अप्लाई करना सेफर है। अभी मेरे को एक चीज बोलना था, लास्ट नहीं सुनना, लास्ट सम में अपना ऐसा था, ऐसा 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 किया था, तो मुझे लगता है ये समय भी ऐसे ही करना पड़ेगा। रीजन इज इन्होंने बोला है दैट द प्रेडिक्शन इज इट कैन राइज एंड इट कैन फॉल, करेक्ट। तो इन अदर वर्ड्स नहीं, बराबर बोल रहे हैं, तो इन अदर वर्ड्स अपने को दोनों का फ्यूचर प्राइस निकालना पड़ेगा। सो आई डोंट नो। हाँ हाँ तो मैं राइट तो मैं इधर लिखता हूँ राइज बाय 5 अपना 0.5% एंड फॉल बाय 0.5%। ठीक है, तो पहला तो मैं इधर ये डाल के रखता हूं क्या, एक्सरसाइज प्राइस क्या, नहीं एक्सरसाइज प्राइस क्या है साहिल। प्राइस अभी आप नहीं बोल रहा हूँ ऊपर पे नहीं वो कंपेयर करने के लिए, कौन सा फॉर्मूला, छह, अरे एक्सरसाइज प्राइस दिया रहेगा ना यार। ये अभी हम क्यों कर रहे हैं क्योंकि अभी तक हम लोग ऑप्शंस पे आए नहीं है ना। नहीं पर इवेंचुअली अभी मैं कर ही रहा हूँ उसके लिए ना, ऑप्शंस के लिए ना, मैं ये सब मेहनत ही कर रहा हूँ ऑप्शंस के लिए। हाँ इफ आई नहीं वैसा नहीं, अगर तू ये क्वेश्चन देखेगा ऑप्शंस ऑन फ्यूचर स्ट्रेटजी, मेरा फ्यूचर प्राइस निकालने का रीजन था आई विल कंपेयर विद एक्सरसाइज प्राइस एंड देन आई विल डिसाइड वेदर टू एक्सरसाइज और नॉट। तो मैं वही कर रहा हूं, आई एम जस्ट डूइंग द सेम थिंग। कॉल पुट तो कॉलर में लगेगा ना, मैं बेसिक ऑप्शंस कर रहा हूँ, इधर थोड़ी हम लोगों ने डिसाइड किया था कॉल एक ही पुट है। सुन सुन मैं क्या बोल रहा हूँ, हम लोग जब फ्यूचर प्राइस निकाले थे, फर्स्ट अंडरस्टैंड हम लोग स्ट्रेटेजी क्या यूज कर रहे हैं, ऑप्शंस ऑन फ्यूचर्स। सुन, ऑप्शंस ऑन फ्यूचर्स, तो मैंने फ्यूचर प्राइस निकाला, तुम लोग जैसा कैलकुलेशन बोला, अभी एक्सेस प्राइस मेरे पास है, देन आई विल डिसाइड ना विच इज फेवरेबल, फेवरेबल तो एक्सरसाइज ना। तो तुम लोग क्या बोल रहे हैं, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। इधर यहाँ पे 4 कॉलम बनेंगे या फिर 2 कॉलम बनेंगे। 4
सुनो तो, हाँ हमारा इंक्रीज ऑफ 0.5%, उसमें 2 स्ट्राइक प्राइस, इंक्रीज ऑफ 0.5%, हाँ नीचे आओ, उसमें उसमें 2 स्ट्राइक प्राइस, डिक्रीज ऑफ मतलब 0.5%, उसमें 2 स्ट्राइक प्राइस। ऐसे हम मतलब वो कर सकते हैं, या फिर हम एक स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करके आगे बढ़ते हैं। तो नहीं ऐसा बट करना है। बट मैं क्या बोल रहा हूँ, अपने को जो स्ट्राइक प्राइस दिया है 96.5 और 97, अपने को वही लेके चलना है ना। दोनों को ले रहे हैं, हाँ आप बोल रहे हो, हाँ लेकिन फिर ये इंक्रीज ऑफ मतलब 0.5% में दोनों आएंगे, फिर डिक्रीज में और दोनों आएंगे, मतलब फिर से फिर बट अलग अलग ही करना है। हाँ अलग है, मैं आपको बोल रहा हूँ कि फिर 4 अलग कॉलम बनेंगे, चार, फिर दो हाँ लाख कॉलम इज फाइन, हाँ बट मेरा सवाल ये है, मैं यश को ये बोल रहा था, अपने को स्ट्राइक प्राइस ये दोनों करके कंपेयर करना है ना फ्यूचर प्राइस से। हाँ तो दोनों का सेम है। ओके पैसा मिल रहा है तो ऑप्शन में जा रहे हैं, तो वी नीड टू डिसाइड ना कि हमारे को कौन ऑप्शन पे करना है। ऐसा बोल रहा है मतलब जरूर दिया है। नहीं पैसा नहीं, सब लोग को ऑपोजिट लेंगे, बेचेंगे, मतलब कॉल ऑप्शन लेंगे, वी बाय कॉल ऑप्शन। नहीं मैं बोलता कि मतलब वो डिपॉजिट कर रहे हैं, तो डिपॉजिट मतलब कॉल ऑप्शन। मैंने भी वैसे ही बोला। नहीं बट मैं, मेरा शायद आई माइट बी रॉन्ग, मेरा बोलने का पॉइंट था व्हाट यू आर सेइंग इज कॉल लेना है पुट लेना है, वो पहले तो हम लोग क्या बोलते हैं, मैं जस्ट आई वाज जस्ट गोइंग बाय द स्टेप, पहले आई विल गेट द एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस, आई विल राइट द एक्सरसाइज प्राइस, व्हेन द डिसीजन कम्स एक्सरसाइज के लैप्स के तभी मैं देखूंगा ना कि मैं कॉल में हूं कि पुट में हूं, एक्सरसाइज करना है कि नहीं। एक्सरसाइज करना है कि नहीं, हम्म वो तो तभी पता लगेगा ना जब हमारे को पता हो कि करेक्ट करेक्ट, नहीं बट मेरा पॉइंट ये था कि आई एम गोइंग एज पर दिस स्टेप्स, इसके लिए मैं, तुम लोग जो स्टेप पे है तुम लोग सीधा इधर आ गए, मैं अभी भी उधर आया ही नहीं, आई एम जस्ट डिसाइडिंग दिस। में हम लोग एक ही स्ट्राइक प्राइस के साथ आगे बढ़ते हैं, हाँ। यहाँ पे 2 स्ट्राइक प्राइस दिए हुए हैं। करेक्ट, तो इधर ये तो राइज बाय 0.5% में, व्हाट आई विल डू इज आई विल राइट बोथ, क्या 97 और दूसरा क्या था 96.5, तो इधर आई विल टेक द सेम। अरे ये बराबर है यश, ये मैं बोल रहा हूं, तो आई एग्री टू व्हाट साहिल सेड, वो जैसा बोलते 4 कॉलम्स आएगा, एग्री बराबर बोल रहे हैं, बट ये चल फॉल बाय बाद में करते, क्या ये करे, कैसे करे, हाउ विल यू गो अबाउट, मतलब ऐसे ही करना है, तो मैं इसको इधर लिख लेता हूं, ठीक है, बट अभी हाँ, तो ये फॉर्मूला अगर लगाने जाएगा तो इधर मेरे को वो मॉडिफाई करना पड़ेगा, सेम चीज बस -5 रहेगी। मॉडिफाई करूंगा ना। और G7 के अंदर G7 क्या था, G7 में -0.16 लाया हो रहा है। ये बराबर है 96.74, यश यही आ रहा है, क्या किया, ये दिस इज व्हाट इट इज, ये आ रहा है नेहा, क्या किया मैंने एक्सेस, क्या नहीं चल रहा है, 10 मिनट लेक्चर है मौसी, 1:30 को है, 2 बजे है ना, हाँ नहीं होएगा 10-15 मिनट में हो जाएगा। हाँ मेरे चालू हो है, हाँ मैं करके करते, चल बता, चल एक जल्दी फटाफट करते, बता रे साहिल, अभी एक्सरसाइज करने के लिए चल, राइट यार एक्सरसाइज और लैब्स, बोल अब बता, यश जल्दी बोल, क्या नहीं, नहीं बताएगा। अच्छा मेरे को नहीं बताएगा, नहीं क्या, तो क्या बोले लैब्स लिखूं, अच्छा मेरे को अभी लॉजिक बता फटाफट, लैब्स क्यों, मैं बाय मार्केट से सस्ते में कर लूंगा, तो मैं क्यों एक्सरसाइज ऑल ऑप्शन ले। यार सही बोल रहे हो एकदम। नहीं समझा कि नहीं, क्या अभी उसमें कुछ काउंटर ऑप्शन है, ऐसा बोल रहा हूँ। सेम वो भी सेम ही रहता है। हाँ सब सब एक ही पेज पे होना चाहिए, तो अगर लैब्स करेगा तो देर इज नो गेन ऑन ऑप्शन, हाँ फिर तो 0 लिखता हूँ मैं। हाँ अभी वो बता, एक कॉल क्यों पुट क्यों, ए भाई बता, ये तो
मैं डिपॉजिट कर रहा हूँ तो मेरे को उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलना चाहिए, राइट? तो मेरे को नहीं, मैं क्या बोला, तो डायग्राम याद रखना, दैट इज आई थिंक सेफर. डिपॉजिट, बोरोइंग, बाय फ्यूचर, सेल फ्यूचर्स, कॉल ऑप्शंस, पुट ऑप्शंस. So when you are a deposit, it is better to go for call options. हाँ, कॉल ऑप्शन में मान गया, हाँ, फिर और क्या है? तो और क्या है? कॉल ऑप्शन पे मेरे को इन्वेस्ट कर रहा हूँ मैं पैसे, राइट? तो मेरे को इंटरेस्ट मिलना चाहिए, तो मैं 100 माइनस 95.74 एंड 100 माइनस 95 करता हूँ, आई गेट मोर इंटरेस्ट ऑन द एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस देन दैट ऑफ exercise price. So that is why I'm lapsing the option, na? That's why I'm not exercising it. तो ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है तो मैं आप लैप्स कर रहे हो क्या? हाँ, मैं लैप्स कर रहा हूँ. तू जो बोल रहा है बराबर ही बोल रहा है. तू बोल रही है लैप्स. सिंपल. चल मैडम बोलेगी आगे क्या है? क्या? अरे आगे क्या करूं? चल जल्दी बोल. यही तो तकलीफ है ना. तो प्रीमियम कितना, ये कितना, दुनियादारी बता फटाफट. प्रीमियम ऑन ऑप्शंस बोल, कैलकुलेट कैसे करना है? अभी ये क्या है? 0. व्हाट इज 141? ये 141 है क्या? दिसंबर का लेगी मुझे नहीं मालूम, अभी दिमाग में मत जा. एक तो मैं पूछता हूँ, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे को ही पूछती है. नहीं नहीं, कैसे आया यश? ओ मैं बता तो पहले कौन बताया था? दिसंबर में, तो ऑब्वियसली मार्च का क्यों लेना? वो मार्च का बता रही थी प्रीमियम. या 0.032 into 0.032 मल्टीप्लाइड बाय टिक्स कितना है? ओके, इंटू 100 इंटू, ये तो बराबर कर रहा है, उसके लिए भी गाली देगी. चल आगे इसका बोल. तो दूसरे का भी आएगा ना. 96.50, 0.18. तो बराबर है. ठीक है, ये प्रीमियम ऑप्शंस. जितना मुझे पता है, एक सेकंड, लेट मी कंप्लीट. अगर इफ आई रिलेट दिस टू क्वेश्चन नंबर 59, उधर अपने को बोरोइंग था करके एडिशनल कॉस्ट निकाला था, याद है? इंटरेस्ट कॉस्ट. तो इधर मुझे निकालना पड़ेगा व्हाट इज माय इंटरेस्ट रिसीव्ड. उसके बाद आई विल राइट व्हाट इज माय नेट रिसीव्ड. बराबर बोल रहा हूं? आई एम गोइंग एज पर दैट सेम थिंग. ये बराबर है कि नहीं, पूछ रहा हूँ. हाँ, तो ये बराबर है. तो इंटरेस्ट रिसीव कितना आएगा? बोल. कितने का डिपॉजिट है? चल फंड में जो क्वेश्चन पूछो उसका आंसर दे दे फटाफट. 25. ठीक है, 25 मिलियन. ठीक है, 6 महीना. सो इंटू 6/12, फिर इंटू मैं करूँगा रेट के साथ. हाँ, तो रेट कितना है? अब मैंने एक्सरसाइज नहीं किया है ना ऑप्शन को, तो 4.26. कैसे किया? 4.26 कैसे है? 95.74 माइनस 100. 90. 5.74 माइनस 100 मतलब 100 माइनस 95.74. ठीक है, तो कितना आ रहा है? 4 पॉइंट 4.26. बराबर है. 5 इतना आ रहा है. मैं कुछ गलत किया क्या? परसेंट 4.26%. हाँ, तो 0.0 ऐसा हाँ, ये आ रहा है. 100 माइनस 95.74. मैं एक्सरसाइज नहीं कर रहा हूँ. जो उतना इंटरेस्ट मिल रहा है ना, वैसे नहीं लेके क्या करते. मैंने तो 0.6 प्लस 0.5 माइनस 0.40. बट मैं क्या बोल रहा हूँ साहिल, ये देख, इधर देख, ये लाइन का क्या मतलब है? हाँ, कैन इन्वेस्ट एट रेट, मतलब वो दिया रहता है, माइनस करना पड़ेगा. मेरे को पूरे क्वेश्चन में वही समझ में नहीं आ रहा था कि ये लाइन इन्होंने क्यों दी है. अब शायद
हाँ नहीं, अभी ये लाइन तो मैं अभी बताया, तो अभी मेरे को लेना क्या है वो बताओ। 4.6 माइनस 0.4 तो मतलब 3.86। ऐसा है, मतलब मैं वही पूछ रहा हूँ वापस। 6%। नहीं, मेरा करंट रेट क्या चल रहा है साहिल, सुनना, इधर लिखा है कैन इन्वेस्ट एट बेस रेट -40 basis points एंड बेस रेट इज 3.6। ठीक है, तो एक मेरे को क्लियर है कि 40 basis points मेरे को माइनस करना है, बट आई विल नॉट टेक 3.6। व्हाट आई विल टेक, दैट्स अ क्वेश्चन। टू क्या 2.26? 4.26 minus 0.40 basis points is what I am saying. But आपका आंसर नहीं, उन्होंने 4.1 लिया है। हाँ 4.1 माइनस 0.4, तो वाई 4.1? एग्जैक्टली, परफेक्ट, सही बोला, बराबर है कि नहीं? तो मैंने वही बोला, व्हाट इज द लॉजिक, बेस रेट प्लस 0.4, नहीं प्लस नहीं -0.4, तो अपना भी बेस रेट 3.6 है ही नहीं, क्यों? क्योंकि 3.6 से 0.5 बढ़ गया तो 4.1, 4.1 में ये -40 basis points कर, अभी लॉजिक बेटर है कि नहीं? ये इसमें क्या लिखा है? हाँ हाँ, क्योंकि ये लिखा ना दैट मैं जो इन्वेस्ट करूंगा ना वो रेट विल बी बेस रेट -0.4। हाँ एग्जैक्टली, करेक्ट, ये दिया है करके, ये समझी क्या कुछ? वो जो लिया वो कब वैलिड होता है, अगर ये नहीं रहता तो, ये जो लाइन ये नहीं रहता था ना, दैट दे आर इन्वेस्टिंग एट बेस रेट माइनस, ऐसा सब नहीं रहता था, जो लिया वही ऑप्शन है। लेकिन जब उन्होंने बोला है तो बेस रेट अभी 3.6 था, 0.5 से बढ़ गया 4.1 हुआ। नहीं होगी ना 3.6 का 0.5 अरे ये क्या है, ये राइज बाय 0.5, परसेंटेज है। तो इधर व्हेन आई कैलकुलेट आई विल टेक 4.1, 4.1 माइनस 0.4। मेरा भी कुछ गलता ही आ रहा है, एक भाई कुछ बताएगा क्या परसेंटेज में उल्टा मल्टा किया है? नहीं ऊपर अपने ना परसेंटेज में है वो पूरा ब्रैकेट। ओके, तो बराबर है। हाँ इंटर। नहीं माइनस करेगा ना क्या इंटर, 0.04 भी करेगा ना, 4.1। 0.004, 0.4% तो मतलब 0.004 आता है। ऐसा है क्या? हाँ ओ, इसके लिए मैंने पूछा इधर ये ये आंसर। हाँ बराबर है, बराबर बराबर आंसर है। हाँ ठीक है, इसके लिए जीरो में कंफ्यूजन करके मैंने पूछा, ए बराबर है, क्लियर है। अब क्या है? अरे राजा में बताया ना -40 basis points, तो क्या लिया तुमने? तो ऐसा ले, ऐसा ऐसा 0.04 40 basis points, अरे डिवाइड बाय 100 यार। बेसिस पॉइंट क्या है 0.4%। 0.4 मतलब क्या है 0.4 डिवाइड बाय 100 तो 0.004 आता है। समझा? ए इधर भी सेम आएगा, हाँ अब बस माइनस करना है, बराबर है, दिस इज द आंसर। नाउ कैन यू डू फॉल बाय फटाफट, सेम लॉजिक। हाँ नहीं कॉपी पेस्ट नहीं, एक्सरसाइज तो अलग रहेगा ना यार, एक्सरसाइज का डिसीजन तो अलग रहेगा ना। हाँ क्या रहेगा, दोनों में लैप्स लिखो, दोनों में एक्सरसाइज लिखो, क्या लिखो? तो कहने से फर्स्ट इज लैप्स, ये एक्सरसाइज कि इसी के ऊपर है ना अपना पूरा कैलकुलेशन, तू समझ नहीं रहा है? अगर एक्सरसाइज है मतलब अभी मेरे को उसमें वो निकालना पड़ेगा, गेन ऑन ऑप्शंस, तू समझा? तो पहला प्रीमियम निकाल, ये प्रीमियम तो अपना सेम ही रहेगा ना रे, ना यश, प्रीमियम सेम रहेगा ना, तो प्रीमियम सेम है। अब मेरे को एक्स्ट्रा कैलकुलेशन करना है गेन ऑन ऑप्शंस, इधर तो जीरो आएगा, इधर क्या आएगा? ये अपना अदिति बता मेरे को।
चल जल्दी कर यार, लोग आने के पहले। अदिति बता गेन ऑन ऑप्शंस कैसे करेंगे, बता चल। बहुत सिंपल है, अभी दिमाग में मत जा मेरा। बस मैं ऐसा फिगर्स टाइप करने को रेडी हूँ, बोल। विद 24 के है। कहने से दिस माइनस दिस और उल्टा करूं क्या 100, ये माइनस ये ना यार, दिमाग में। इंटू 25 इंटू 100 इंटू 50 बराबर है फिगर। मेरे को तो कुछ बोलता ही यार, क्या मालूम यार। नहीं बराबर किया मैंने, मैं अभी से बोल रहा हूँ, उसने ध्यान ही नहीं दिया। इसके लिए मैं लिखा ना गेन ऑन ऑप्शन भाई। ऑप्शन, हाँ राइट। ये देख इधर किया, देख तू ये देख फॉर्मूला देख। सर ये वाला कर रहा हूँ, तो मेरे को, हाँ मेरे को ये जो सही है, दूसरा आ गया। ये समझी क्या यार। ये मेरे को ये आ रहा है इंटरेस्ट, जस्ट चेक करो। इंटरेस्ट ये आ रहा है, इंटरेस्ट ये आ रहा है, चेक करो तो बराबर है क्या देख। उफ, And दूसरा, हाँ। ये चेक करो भाई बराबर है क्या। बराबर, तो नेट इंटरेस्ट बराबर, क्योंकि इधर का गेन ऐड होगा 3 4 4 नहीं, उधर आपका गलत है खाली। क्या कर? H20 आपका खाली गलत है, उधर को खाली गेन को ऐड करना है बस। अरे हाँ राइट 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 करेक्ट, दिस इज द आंसर। तो आपने पीडी में ऐड किया, अरे यार Important है। प्लस करना है ना मेरे को, प्लस गेन का खाली, अब बराबर है। हाँ अच्छा है। यस, ये आया क्या यश। नेहा सेम था ना, फर्क क्या था, राइज बाय फॉल बाय करके 4 कॉलम आए जैसा साहिल ने बोला, लेकिन है कंसेप्ट वही। क्लियर। अभी कॉलर का करते हैं, नहीं करना है तो खुद करोगे तो बोलो। नहीं अभी लोग, मेरे को अभी ज्यादा टाइम नहीं है, मैक्सिमम 10 मिनट। नहीं 10 मिनट तो है, फटाफट 10 मिनट में एक तो करें। हाँ एक तो करें, एग्जाम्पल इंटरेस्ट रेट राइजेस बाय 0.5%, तो योर आई विल यूज ऑप्शंस ऑन फ्यूचर्स हेजिंग। चल तुम लोग बता यार, आगे तो बोल। अरे यार अभी तो किया था ना यार, पहले नहीं आता समझ, अभी तो एक क्वेश्चन में किया। यूज कॉलर्स एज हेजिंग, लास्ट समय तो किया ना यार। डिपॉजिट है, डिपॉजिट है, देखो अभी अभी मैंने वो लॉजिक बताया था। बाय कॉल्स सेल गुड्स। पहला मैं यहाँ पे लिखता हूं इंटरेस्ट रेट राइजेस टू 4.1। छापने का ही काम कर, लॉजिक पूछ रहा हूँ उसको छापने की पड़ी है। ये पहला बराबर है क्या देख पहले, अरे ये पता होना चाहिए ना कॉलर्स में क्या। अरे उधर तो मैं सिर्फ राइज बाय लिखता था, फॉल बाय, क्योंकि अपने को वो हिसाब से फ्यूचर्स निकालना था। अभी इसका एक तो बता साहिल बोल, अगर इंटरेस्ट राइज हो रहा है तो क्या करेगा। डिपॉजिट है, बराबर, बाय कॉल्स एंड सेल गुड्स। परफेक्ट, तो मैं ये लिखूं बाय कॉल एंड क्या, सेल गुड्स। ठीक है। फिर अभी इसके बाद मैं कैसे करता था, 100 माइनस, तो सुन सुन सुन, सो कहना है से दोनों के केस में मैं यही लिखूं, तू लॉजिक समझा, बिकॉज डिपॉजिट है तो बाय कॉल सेल पुट, तो ये फिक्स है। अब बताती जा फटाफट, बोल। मैं एक का करेगा दूसरे का तुम लोग करो, बोल। 100 माइनस 96.5 एंड 100 माइनस 97 करता था मैं।
ओके मैं ऐसे कर रहा था कि 100 96.5 100 माइनस वो अपना वाला सेम सेम 97 पुट ज्यादा इंटरेस्ट चाहिए ना तो हाँ नहीं अभी एक्सरसाइज का क्या स्टोरी बता तो चल। अभी 97 इज नहीं करेंगे 97 इज कॉल एंड 96.5 इज पुट हम्म अभी। हम्म लेकिन ये आपने डिसीजन इतना इजीली मतलब वो कैसे ले लिया मैंने डिसीजन वो लिया ही नहीं। के कॉलम में बाय कॉल के कॉलम में 97 डाला पुट के कॉलम में आपने 20 को खरीदेगा तो खरीदेगा तो देखो नहीं मैंने ऊपर का सेम लिया नीचे। हाँ बट ऊपर का same ही है। 97 जो है वो पुट भी हो सकता था 96.5 कॉल भी हो सकता था। तू इसका बोल रहा है हाँ कि मैंने ये क्यों लिया। हाँ मैंने एक्चुअली ऊपर से कॉपी पेस्ट ही किया, मैंने सोचा ही नहीं कुछ, वो अलग बात है। हाँ मुझे दोनों वही हाँ। सोचा है। मैं तुम लोगों को पूछना था कि बराबर है कि नहीं। हाँ सही है क्योंकि नहीं क्यों। और खरीद रहे हो, 100 minus 97 और हाँ। हमेशा कम प्राइस पे Yes. खरीदोगे वो हमेशा ज्यादा है। Correct. तो 3.96 बट वो स्ट्राइक प्राइस का लॉजिक तो सेम ही है ना। मैं भी सोचा लेकिन ठीक है। आपने इतना इजीली लिख दिया मेरे को लगा डायरेक्ट कुछ आपने नहीं कोई कोई बोला नहीं करे, मैं बोला कि बराबर ही था। सोचा। हाँ चल अभी एक्सरसाइज है कि लैब से हो बता। तो एक चल बता। तो हम पे मेरे को बाय करने का ऑप्शन मिल रहा है सो दैट्स गुड। तू सिर्फ पहले कॉल और पुट देख बाय और सेल बाद में देखना सिर्फ कॉल है तो तू खरीदेगा थोड़ी 97 पे जब तू मार्केट लेकिन में मैं सेल करूंगा ज्यादा फिर तो यहाँ पे मैं एक्सरसाइज करूंगा हाँ, बराबर। परफेक्ट। चल अब बता गेन ऑन ऑप्शंस ये नहीं आएगा सर लॉस है। हाँ क्योंकि हम लोग पुट को सेल कर रहे हैं तो ये हमारा गेन नहीं होगा जिसको बेच रहे हैं उसका गेन होगा ओके दिस इज नॉट सिंपल बाय बाय कॉल अरे हाँ ये कॉलर्स है ना, कॉलर्स है ना, तो कॉलर्स में हम लोग ये मैं जिसको बेच रहा हूँ पुट उसका गेन होगा मतलब हमारा लॉस है तो ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सरसाइज होगा बट ये हमारा गेन नहीं होगा हमारे को तो सिर्फ बट कैलकुलेट कैसा करेगा जरा वो बता, तो मालूम पड़ेगा ना लॉस कैसे हो रहा है। लॉस कैसे हो रहा है वो बता। नेट ऐसे देना चाहिए ना। तो लॉस तो नेट इफेक्ट तो एक तो लैप्स ही हो गया ना, दूसरा तो एक्सरसाइज कर रहा है। बाय पुट कॉल और सब करेंगे बट एक एक करके बता। फर्स्ट ये गेन गेन नहीं है, बट ये कैसे किया पहले वो बता। नॉर्मल सिनेरियो होता तो ये गेन होता क्योंकि पुट है ज्यादा पे बेचेंगे गेन होगा बट इसमें हम लोग जो पुट ऑप्शन है वो बेच रहे हैं तो ये जो गेन होगा ये किसी और बंदे का होगा जिसको बेच रहे हैं मतलब किसी और बंदे का गेन मतलब हमारा लॉस बराबर। तो इसलिए हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से ये लॉस हुआ 95.74 माइनस 96.50 माइनस कैसे भी कर लो वो तो मैं क्या बोल रहा हूँ जब भी मैं सेल मतलब मैं पुट्स को सेल करूंगा तो मेरे को लॉस ही होगा। नहीं हाँ क्योंकि तो तूने एक्सरसाइज किया बराबर है जो गेन सब हो रहा है बट वो गेन तेरा नहीं है तो किसी सेल कर रहा है ना वो अपनी पोजीशन हेज करने की तो किसी और का गेन है और अगर मैं हमेशा बाय कॉल्स को बाय करूंगा तो अगर तू एक्सरसाइज करेगा तो तेरा होगा हाँ तो मतलब इतना सेफ और बाकी किसी केस में नहीं है ना। नहीं इंटरेस्ट रेट में ही ये सब मगजमारी है बेसिकली। बाय और सिर्फ पुट और कॉल ही रहता है ना बाय पुट सेल पुट रहता रहता ही नहीं ये इसका सेम रहेगा ऊपर वाला जैसा ही इंटरेस्ट रिसीव। नहीं बराबर कर रहा हूँ ना। हाँ वो ठीक है, वो मैं फॉर्मूला लगा देगा। और क्या आएगा इसमें। प्रीमियम, ये कौन सा प्रीमियम रिसीव्ड हो रहा है। बाय बाय कॉल सेल पुट हाँ तो हाउ टू कैलकुलेट प्रीमियम। तो कॉल ये का प्रीमियम फिर नेट करना पड़ेगा ना, ये नेट है तो नेट कैसे करेंगे। कितना है। हाँ तो 0.123 माइनस 0.032 इंटू 25 ऐसे करूँ, इंटू 25 इंटू 100 इंटू 50 बराबर है। डिफरेंस ये देखना ऐसा दिखाओ क्या। हाँ ठीक है हम करते हैं।
नेहा समझ रही है? इंटरेस्ट रिसीव तो ऊपर से लिया सेम ही रहेगा वो, प्रीमियम रिसीव देख साहिल ऐसा लिया है। तो नेट लिया ना आपने। हाँ बट कैसे लिया वो देख ले, समझ नहीं है क्या पूछ, नहीं समझ रही। ये करके क्या 0.31 का है तो ये ऐसा किया, हाँ बुक का होगा। अच्छा ये प्रीमियम के केस में हमेशा खुद का ऐड ही रहता है क्या, या अभी सेल कर रहे देख कॉलर में हमेशा याद रख साहिल, जो तू बोल रहा है बराबर है, प्रीमियम इज अ कॉस्ट लॉस, एवरीथिंग इज करेक्ट, बट व्हेन वी टेक कॉलर्स वी आर टेकिंग टू ऑप्शंस एट द सेम टाइम। तो बाय के वक्त तो अपने को लॉस ही है, बट जब सेल करेंगे तो प्रीमियम अपने को मिलेगा। जैसा साहिल ने, यश ने एक पॉइंट क्या बोला, जब हम सेल करते सामने वाले का गेन होता है, अपना लॉस होता है, तो अपना लॉस होगा तो अपने को उससे प्रीमियम मिल रहा है और उसको ये एडवांटेज मिल रहा है प्राइस का। तो ही इज टेकिंग द प्राइस एडवांटेज, आई एम गेटिंग द प्रीमियम व्हाट ही इज पेइंग, इसके लिए प्रीमियम ऐड है। तू समझा? और जो लास्ट तू एक दो लेक्चर के पहले बोला ना सर आपने तभी ऐसा बोला था, वो इसके केस में बोला था क्योंकि इधर कॉलर में सिर्फ पुट सेल करते वक्त प्रीमियम तेरा इनकम है, बट बाकी सब जगह पर यू पुट या कॉल कर, प्रीमियम इज योर कॉस्ट, नो डाउट। मैं वही पहले दिन से याद है, मैं ये पहले दिन से बोला, इंटरेस्ट रेट में जो तुम लोग बोल रहे हो सर बहुत हैवी लग रहा है, वो इंटरेस्ट रेट में ही लोचा है, बाकी का उसका पहले वाला चैप्टर तो एकदम स्मूथ निकल गया, इंटरेस्ट रेट में आके इतना प्रॉब्लम हो गया। और तो बट समझा करके प्रैक्टिस किया ना तो। हाँ वो तो, अरे इंटरेस्ट रेट एफ स्किल में क्या था, ऐसे एफआरए था, कुछ नहीं। इंटरेस्ट ऑन फ्यूचर्स, ऑप्शंस ऑन फ्यूचर्स, कॉलर्स, सिर्फ थियरी था, तो वो तो होना ही था ना। अभी इसका कोई बताएगा फटाफट, लेट्स क्लोज इट। तुमको वर्किंग सब ऐसा करके बाद में जाके यू टेक अ डिसीजन, चलो मैं कॉल ऑप्शन लेता हूँ, मैं पुट लेता हूँ, फ्यूचर्स जाता हूँ। यू हैव टू डू ऑल द वर्किंग्स यार, वर्किंग से किए बिना कैसा तू कर सकते हैं? हाँ सिर्फ डालना, अरे लॉस आ रहे, अरे चल फटाफट करो, मार्केट से ऐसा होता है। हाँ और मैं एक चीज बोलूं, ये ना हम लोग सॉल्व कर रहे हैं इसको, अगर फॉर्मूला बना के हम लोग एक मैक्रो बेस्ड शीट हम लोग भी बना सकते हैं। बना दिया तो मार्केट लेके बैठ, जैसा प्राइस कम हो रहा है, अच्छा क्या हो रहा है, गेन लॉस हो रहा है, फिगर फिगर डाल, देखो रिजल्ट आएगा, अरे प्रॉफिट हो रहा है बाय कॉल ऑप्शन, अरे बेनिफिट हो रहा है सेल पुट। ऐसा मार्केट में होता है, रे उन लोग थोड़ी बैठ के अपने जैसा गधे लोग हैं। चल अभी ये बता, ये तो बता इसका क्या करना है, ये भी तो करना है ना। अभी ये मैं सेम सब सेम कॉपी करूंगा, बट आई मेक ऑल द चेंजेस। जैसे एग्जांपल, ये 97 ये ठीक है, अपना फ्यूचर प्राइस क्या था 90, हाँ तो ये चेंज होगा। अभी मेरे को एक्सएस और लैब्स पता फटाफट, दोनों एक्सएस दोनों लैब्स क्या करना है, दोनों लैब्स। एनी डाउट्स इन दिस, दोनों लैब्स होगा कि नहीं? दोनों लैब से तो फिर इधर कुछ आएगा ही नहीं, जीरो ही आएगा फिर, गेन और लॉस ऑन ऑप्शन में। चल इंटरेस्ट रिसीव कितना था रे यश, वो तो आएगा ही ना दोनों में, वैसे दोनों करने की सर कोई एक ही काफी है। हाँ करेक्ट करेक्ट, एक ही आएगा तो कि 337 वही। प्रीमियम, प्रीमियम भी मेरा सेम है, तो मेरा नेट रिसीप्ट, ये समझा, देख कितना फटाफट हो गया देख। नेहा समझी?
देख बहुत सारा चीज सेम है, बट मैं बोला अगर तुम्हारा एक गलत गया ना तो बाकी सब गलत जाते हैं, बस यही उसका एक ड्रॉबैक है। हाँ लॉजिक यूज कर, तू वही लॉजिक लगा साहिल। आई बाय कॉल। हाँ हाँ अगर आपको आपका एक तो कोई मतलब नहीं होना चाहिए ना लैप्स। क्यों क्यों तू देख नहीं रहा है, देख बाय कॉल तो तू बाय किस में करेगा 96.74। सुन हाँ, तो आई विल, तो मैं क्यों एक्सरसाइज करूं 97 पे, तो लैप्स करूं। अभी सेल पुट, आई सेल एट अ हायर प्राइस, तो 96.50 इट इज मार्जिनल। हाँ बट इट इज मार्जिनल, बस बस दैट्स द आंसर, हो गया। कैसा था? एक्चुअली स्टडी टेक्स्ट से ज्यादा क्लैरिटी इसमें मिल रही है एग्जाम किट में सब्जेक्ट का। वैसे ही है। अरे बट देख मैं ऐसा बोल रहा हूँ, तुम स्टडी टेक्स्ट पढ़े बिना सीधा एग्जाम किट में जाएगा तो एटलीस्ट तुमको बेस तो नहीं मिलेगा ना, क्या बेसिस पे। अभी बेस मिल गया, देन व्हेन यू ट्राई एडवांस क्वेश्चन कम, अच्छा ये ऐसा भी करना वैसा, वो तो ऑब्वियसली ऐसे ही होएगा ना। करेक्ट करेक्ट Which perspective से देखो, देखना है, as a buyer, as a seller, as a Yes. reviewer, as a neighbor. नहीं हो गया ना, तो वेट आई जस्ट